Question number 2 of exercise 6.5. Find the maximum and minimum values, if any, each of the following equation given by. कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो निकालिए, ये करने को बोला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मींस एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स जो आए उसको इक्वल टू 0 रखिए, बता चुका हूं ना इसका बेसिक। और जो x की वैल्यू जाएंगी, क्या आएंगी, x की वैल्यू, उनको आप किस में रखेंगे, एफ डबल डैश एक्स में। तो अगर रखने से नेगेटिव आए तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आए तो, लेकिन अब यहां पर फंक्शन है मॉडुलस में x प्लस 2, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1 और दूसरी बार के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे केस में आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। वो कॉमन सेंस क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x प्लस 2 की कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है। मॉडुलस में जो x प्लस 2 है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहां डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, यहां आप लगाएंगे दिमाग कि x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, क्यों, और वो आएगा एट x इज इक्वल टू -2 पे। उसके बाद x की कोई भी वैल्यू रखिए, x की जगह -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। उसके बाद x की कोई भी वैल्यू रखिए, मान लो कोई बच्चा कहता है सर मैं x की 5 वैल्यू रखना चाहता हूँ, क्या रखना चाहता हूँ, तो 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 6, 6 बड़ा है -1 से। वो कह रहा सर मैं -5 रखना चाहता हूँ, -5 प्लस 2 मॉडुलस में -3, बाहर निकल के आ जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, वो भी -1 से बड़ा है। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू जो आ सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि x की वैल्यू का कोई वो थोड़ी है। x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव में रखो चाहे नेगेटिव में, वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपके पास नंबर्स की कमी थोड़ी है, इसलिए इसके पास मिनिमम वैल्यू है। यहाँ आप डिफरेंशिएट करके नहीं शो कर सकते, यहाँ आपको वो चीज लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन सी x प्लस 1 always greater than or equal to 0, but minus less than or equal to 0 means either 0 or something negative। ये माइनस एक्स प्लस 1 जो मॉडुलस में दिया है, ये या तो 0 आएगा या समथिंग इन माइनस, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू और कम होती जाएगी। 3 से कम कोई वैल्यू x की रख लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 है एट x इज इक्वल टू माइनस। कह रहा ना कि ये चीज, इस चीज के लिए क्या डिक्लेयर हो गया, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है जब ये पूरा 0 हो जाए, और 0 होता है एट x इज इक्वल टू -1। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? x की कोई वैल्यू ले लेता, मान लो 100, तो आ जाएगा -101 प्लस 3 -98। कोई ले ले 1000, -1001 प्लस 3 -998। मिनिमम की कोई लिमिट है क्या, नहीं है ना, इसलिए मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। मैक्सिमम वैल्यू कोई भी आप वैल्यू x की रख लीजिए, वो वैल्यू पूरा gx सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकती। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा की वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन नॉट बी लेस देन -1। -1 से 1 तक की वैल्यू होती है। आप इस चीज को लेकर जरा भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर 2x दिया है कि 3x दिया है कि 4x दिया है। आपको मैंने बता रखा है कि साइन थीटा
greater than or equal to minus 1 less than or equal to what does it mean? Sin 2x less than or equal to greater than or equal to minus 1 when sin 2x is equal to minus 1 मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? मुझे ऐसे लिखना चाहिए, मुझे तो पहले वैल्यू निकालनी चाहिए, फिर मिनिमम मैक्सिमम डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है when sin 2x is equal to 1 तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आप पहले वैल्यू निकाला करिए 1 + 5 कायदे से आपको पहले वैल्यू निकालनी चाहिए। आपको मालूम है sin 2x की वैल्यू -1 से 1 तक चलती है। एक बार -1 रख के देखोगे तो 4 आएगा और +1 रख के देखोगे तो क्या आएगा? आपका दिमाग क्या काम कर रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6 नहीं हो सकती, मिनिमम तो 4 होगी ना, मैक्सिमम होगी 6। कोई दिक्कत? और जो एंगल है और जो साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/2 भी होती है, √3/2 यानी 0.8 भी होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू इस पूरे होल इक्वेशन का जो होगा दैट विल बी 4 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू विल बी। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, सी अगेन द सेम थिंग, sin 4x greater than or equal to -1 less than or equal to when sin 4x is equal to minus आपका fx क्या आ जाएगा? -1 + 3 is equal to 2 when sin 4x is equal to 1। These are minimum and maximum value of sin theta। 4x हो 8x हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। fx is equal to 1 + 3 is equal to 4 which is equal to 4। So minimum value to maximum value hx is equal to x + 1। यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल में। अगर ये ओपन इंटरवल ना भी होता तो, अगर ये ओपन इंटरवल नहीं भी दिया होता तो इस फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती ना तो मिनिमम वैल्यू। x की वैल्यू ना प्लस में कोई कमी है ना माइनस में कोई कमी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आपको ओपन इंटरवल दिया है, आप ये नहीं कर सकते -1 और 1 के बीच कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। आप ये नहीं कर सकते कि सर -1 से जस्ट छोटा, सॉरी जस्ट बड़ा, छोटा क्यों बोलेंगे, -1 तो स्मॉल, जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? -1 से जस्ट बड़ा रेशनल नंबर। हाँ जी, कितने 9 लगाओगे? वेल डिफाइंड, अब इनफाइनाइट वर्ड आया तो डिफाइंड नहीं है ना, इस मीन्स आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है जिसपे इसकी कोई एक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ऐसी इसने कंडीशन क्रिएट कर दी कि आप नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बिटवीन -1 and 1, एनीथिंग विच विल बी ग्रेटर देन -1, वो कौन सी वैल्यू है वी डोंट नो। और ना ये जानते हैं एनीथिंग विच इज लेस देन 1, और -1 और 1 को हम ले नहीं सकते। अगर यहाँ क्लोज्ड इंटरवल होता क्लोज, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती 2, लेकिन क्लोज्ड की वजह से आप कहेंगे कि it's not definite,
डेफिनेट वर्ड आएगा so it has neither maximum nor minimum. It has neither maximum value nor minimum value. इशू वही आ रहा है यार -1 से जस्ट बड़ा क्या लें, -0.999999 कितने 9 लगाए। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कह देते हैं कि भाई इसके पास वैल्यू नहीं है और ना 1 से। क्लियर है।